सबसे छोटे थे। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया कि मैं सबसे छोटे लोगों को चुनकर उन्हें पूरी दुनिया में श्रेष्ठ करूं। यह परमेश्वर की मर्जी थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा मैं अपना आप ये दिखाना चाहता हूं कि मैं यहोवा हूं, मैं अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता हूं। इस धरती पर उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर अपनी महिमा को, अपने काम को प्रकट करने के लिए वो आप लोगों को चाहता है। परमेश्वर ने कहा कैसे मालूम होगा पूरी दुनिया के लोगों को कि मैं महान हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं? जब तक मैं कुछ लोगों को चुनूंगा नहीं, उनकी जिंदगियों में बड़े काम नहीं करूंगा, उनके द्वारा मिरेकल्स नहीं करूंगा, तब लोगों को मालूम होगा कि मैं यहोवा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना। और इसलिए चुना परमेश्वर ने कहा कि मैं सब जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ कर सकूं। गलातिया के उस वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। गलातिया 3 उसकी 29 आयत में लिखा यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। उस 4 बाब को पढ़ेंगे 28 आयत को। हे भाइयों हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। फिर से 3 बाब को पढ़ेंगे। मैं 3 गिनूंगा, आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मसीह के हो, यदि तुमने बपतिस्मा ले लिया, अगर तुमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, तो तुम क्या हो? फिर तुम प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम के वंश के और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो और अब्राहम के वंश भी हो। आप ये देखी हुई चीजें जितनी देख रहे हैं, टेंट से लेके, साउंड से लेके, ये सारे वचन से बने। परमेश्वर की आत्मा लिखा पानी के ऊपर मौजूद थी और परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए और परमेश्वर की आत्मा ने वो सब कुछ बना दिया जो परमेश्वर के मुंह से निकला था। हालेलुया। आप जो कुछ भी ये देखा हुआ देख रहे हो, ये अनदेखी चीज से बना है। यानी जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो देखी हुई चीजों से ज्यादा असली हैं। आप स्पिरिचुअली एक ज्यू हो, एक यहूदी हो। आपको मालूम? क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप मसीह के हो, तो आप किसके वंश हो? आप अब्राहम के वंश हो। जितनी देखी हुई चीजें आप देख रहे हो, ये अनदेखी वस्तु से बनी है, हाँ या ना? ये मालूम है कि नहीं? इसका मतलब हम स्पिरिचुअली ज्यादा असली हैं जितना हम शरीर के असली हैं। और स्पिरिचुअली बाइबल ऐसा कहती है अगर तुम क्रिश्चियन हो, अगर तुम मसीह के हो, तो स्पिरिचुअली अंदर से, सोल से, स्पिरिट से तुम अब्राहम के वंश हो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था जो तुम्हें गाली देंगे मैं उन्हें श्रापित कर दूंगा, जो तुम्हें आशीष देंगे, जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, मैं उन्हें ब्लेस कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा था जितने बड़े बड़े राजा तुम अपने सामने देखते हो, मिस्र के राजा, कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम प्रतिज्ञा की संतान हो। इस दुनिया में अगर क्रिश्चियन लोगों का कोई नुकसान कर सकता है, वो क्रिश्चियन लोग खुद हैं और कोई नहीं। एक बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड को बीमारी हो गई और ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? और रियल जेन्युइन मैन ऑफ गॉड, कोई ऐसा फेक वाला नहीं। और उनकी मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा होतों की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मुर्दे जिंदा हुए 3-4 दिन बाद क्रूसेड में, ऐसा सब। लेकिन मैं सोच रहा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा परमेश्वर क्यों हुआ? और मेरे ख्याल से मुझे हो गए 4 साल इस विषय के लिए प्रार्थना करते हुए। और एक दिन मैंने उनका वचन सुन रहा था, उस वचन में वो बोल रहे थे आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। कोई क्रिश्चियन लोगों की बात होगी शायद, कोई क्रिश्चियन लोगों का कोई ऐसा काम होगा जिनको वो पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से क्या निकला? आई एम सिक एंड टायर्ड। कहते मैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, ओ वाओ व्हाट ए कार, मैन सिक, मतलब ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में। कोई बाप को गाली दे दे अमेरिका में बोलते वाओ यू आर वेरी कूल। तो सिक एंड टायर्ड जो था वो उनके एक जैसे मुहावरा हम बोलते हैं।
और उनके मुंह से निकला था, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर थिंग्स। और अंत के दिनों में वो सिक भी हुए और टायर्ड भी रहे, क्योंकि वो बीमारी थकाने वाली बीमारी थी। आपको ये बात समझनी है कि अब अब्राहम की संतान हो और प्रतिज्ञा के वारिस हो और परमेश्वर का आत्मा आप लोगों में बसता है। आप मजाक में भी कोई चीज बोलेंगे वो पूरी हो जाएगी आपकी लाइफ, क्योंकि स्वर्गदूतों को मजाक नहीं आता, स्वर्गदूतों को मजाक का मतलब नहीं पता। इसलिए स्वर्गदूत ने जब कहा था कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तेरी पत्नी के बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो बूढ़ी हो चुकी, उसके पीरियड्स बंद है, मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। स्वर्गदूत ने कहा इसलिए कि तूने मेरी बात की प्रतीति नहीं की, मैं तुझे गूंगा करता हूं। पता है क्यों गूंगा किया? क्योंकि स्वर्गदूत को मालूम था कि अगर ये यही बात बोलता रहा तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसके शब्द ही उसकी प्रेगनेंसी को खत्म करते रहेंगे। तो उसको गूंगा कर दिया गया कि जब तक तेरी वाइफ के बेटा हो नहीं लेगा तब तक तू गूंगा रहेगा, ताकि तू अपने मुंह से अपने बेटे को खत्म ना कर दे। दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन है? यूहन्ना बपतिस्मादाता। ना तो उसने कोई प्रोफेसी की, ना तो उसने कोई काम किया, सिर्फ प्रीचिंग की, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो सबसे बड़ा, क्योंकि अपनी कॉलिंग पूरी कर रहा था। और उसका बाप इतना बड़ा परमेश्वर का जन और इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ वफादार, लेकिन जब वचन पूरे नहीं हुए उसको भी गूंगा कर दिया गया परमेश्वर के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसका मतलब परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। इसका मतलब जो परमेश्वर ने आपको पावर दी है उसका आप यूज कर सकते हैं और उसका आप मिस यूज भी कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको अपने खिलाफ भी यूज कर सकते हैं, अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी महामारियों के शिकार नहीं होंगे, आप कभी शॉर्ट लाइफ नहीं जिएंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, आप कभी डाइवोर्स के नीचे नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट के नीचे नहीं जाएंगे। आमीन हो, चाहिए आशीष आपकी है चर्च। इसीलिए आप चर्च में आए हो आज, कि आप वर्ड्स रिसीव कर सको और ब्लेस हो सको। जितने वर्ड्स आपकी लाइफ पर बोले गए नेगेटिव, सारे कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने वर्ड्स आपकी लाइफ के ऊपर बाबाओं की तरह बोले गए, सारे कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने कर्ज आपके वंशों से आपके माता पिता ने, दादाओं ने बोले, कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो, चाहिए मेरे को आशीष आपकी होगी चर्च। कहते आई एम सिक एंड टायर्ड, और वही हुआ। अय्यूब कहता जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पे आ पड़ी। हाय पेट दर्द यार, कहते कैंसर ही ना होवे यार, मैनू कैंसर तो बहुत डर लगता यार, मैनू कैंसर तो बहुत डर लगता। आप इनवाइट कर रहे हो उसको। आपके दिमाग में कुछ भी हो, उसको बोलने से पहले, क्योंकि बोलने से उत्पत्ति हो जाएगी, बोलने से वो चीज बन जाएगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आपके दिमाग में कुछ भी शैतान डाले, उसको काउंटर करने के लिए परमेश्वर का वचन आपके पास होना चाहिए। व्यवस्था विवरण के उस अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसकी 7 बाब उसकी 14 आयत को। तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। ये परमेश्वर ने उनको बोला जो दिल और तन और मन और धन सबसे परमेश्वर को मानते हैं, जिनके लिए परमेश्वर सिर्फ एक चंगाई का सोता नहीं है कि अगर चंगाई चाहिए तो चर्च में चले जाओ, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं, यीशु मसीह को जीवन देने के लिए तैयार नहीं। ये उन लोगों के लिए नहीं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को तन और मन से मानते हैं, जो और किसी के सामने जिनका सिर नहीं झुकता, जो सिर्फ यहोवा को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं। परमेश्वर ने कहा तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा जब कोरोना आएगा तो यह वचन पूरा नहीं होगा। उसने ये नहीं कहा कि यह वचन तब पूरा नहीं होगा अगर तू गरीब देश में, गरीब जाति में, गरीब परिवार में, गरीब कास्ट में जन्मेगा तो यह वचन पूरा नहीं होगा। उसने कहा तू कहीं भी जन्मा हो, अगर तू मेरे वचन पे यकीन करेगा तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। अगर आप अमेरिका में चले जाएं, अगर आप कनाडा में चले जाएं, अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं, आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियंस, बॉर्न क्रिश्चियंस फैमिलीज मिलेंगी जो पंजाबी हैं, हजारों लाखों के हिसाब से। पता है क्यों? ये वचन उनकी लाइफ में पूरा हो रहा है। और अगर आप उनकी फैमिलीज में जाके देखें तो
आम अदर लोगों से, दूसरे लोगों से, दूसरी जातियों से जो बाहर गए होंगे वो कहीं अधिक ब्लेस्ड हैं। उसने कहा तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी। इसका मतलब ना पुरुष ना स्त्री निर्वश का मतलब होता है कि वो बच्चों से रहित नहीं होगी। और तेरे पशुओं की भी ऐसा ही होगा, तेरे पशुओं में से भी कोई ऐसा बांझ नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूं ना, कीड़ी भी अगर हो तो ले आना अगले संडे। अगर गाय प्रेग्नेंट नहीं होती उसकी फोटो ले आना। हां, मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहे हैं कि जैसे तू अब्राहम के वंश में आएगा, जैसे तू स्पिरिचुअली जीव बन जाएगा, यहूदी बन जाएगा, तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बच्चे धन्य होंगे। तू निर्वश नहीं होगा, ना बंदा ना लेडीज। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इनकम्प्लीट हो, तुम पूरे हो गए। कोई बीमारी है वो जाएगी, क्योंकि ये वाचा का हमारे साथ वाचा है परमेश्वर की, ये होगा हमारे लिए। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में बड़ा छुटकारा, तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और सुनते रहें गॉड्स वॉइस।